superstar. I'm a superstar. वाकई ही पूरे समाज ने इसको स्वीकारा है कि एंटरटेनमेंट ऐसे भी हो सकता है जिसमें ज्ञान भी हो और ज़िंदगी में सुख मिले, उसके लिए राह भी मिलता हो। तो हमें लगता है पूरे समाज में उसको देखा गया, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, पूरा इंडिया ही नहीं, यूएसए में, फ्रांस में, यूएई में, तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में शो चल रहे हैं और मेलबोर्न में तीसरे हफ्ते में वो शो जा रहे हैं। हर फिल्म में चेंजेस आएंगे, लेकिन बेसिकली हम ये भी चाहेंगे कि हर फिल्म में हम वो मैसेज तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो आएंगे, सब मैसेज आएंगे। जैसे अभी हम एक जो फिल्म ला रहे हैं, जो बिल्कुल आज शायद आप लोग लेट आए और हम भी बिल्कुल अभी स्क्रिप्ट फाइनल करके आए हैं, तो वो MSG द ऑनलाइन गुरुकुल उसका नाम है। तो उसमें है कि जो वेद हैं या धर्म के जो पुस्तकें हैं वो सिर्फ ऐसा करने के लिए नहीं है, वो हाईटेक साइंस है उनमें। तो वो चीज़ हम इस फिल्म में ला रहे हैं कि हमारी सभ्यता वर्ल्ड की नंबर 1 सभ्यता और आप इसे छोड़ के दूर ना भागें। तो उसमें बहुत एंटरटेनमेंट है। तो इस तरह हम हर चीज़ एक अलग हटके ला रहे हैं, दूसरे से हटके है। हमें ये लगता है कि जो हम एम लेके चले हैं, जो एम हमारा है कि समाज में करवट लानी है, जो गंदगी है या बैड थिंग है उसको दूर करना है। तो हमें ये बड़ा ही अच्छा लगता है जब नौजवान नशा छोड़ने आते हैं हमारे पास। आगे से 3-4 गुना बढ़ चुके हैं। मांस अंडा छोड़ रहे हैं लोग। एक यहाँ कम से कम 40 साल से दुकान चलाते थे हरियाणा में, मीट की शॉप थी उनकी, तो उन्होंने छोड़ दिया और धंधा ही बदल दिया फिल्म को देख के कि अगर ये पेट में 42-48 घंटे रहते मैं भी जहर नहीं खाऊंगा और किसी को खाने के लिए मैं दुकान भी नहीं खोलूँगा। तो इस तरह से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारा प्रयास सफल हो रहा है। जैसे हम सत्संग करते हैं तो उसमें भी माइक देते हैं, लेकिन मेनली संडे की नाइट होती है, मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट। तो उसमें पूरा यूथ आता है, जैसे 32 गांव का, तो लगभग 1 लाख से लेके 4.5 लाख तक लोग होते हैं उस दिन। तो 8 घंटे वो प्रोग्राम चलता है। तो हम माइक दे देते हैं सबको कि बेटा जो भी आपने क्वेश्चन करना, हमारे बारे में कोई डाउट, अपनी लाइफ के बारे में डाउट, आप खुल के बात कीजिए। तो वो सवाल करते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। तो यानी रूहानियत को सिर्फ कथा वार्ता नहीं करते हम सोचते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिले, हमें लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम आपको धक्के से सुनाते रहे, ये भी सुन, ये भी सुन। सुनना तो है, लेकिन उसको ऐसे पकड़ने की बजाय थोड़ा सा ऐसे काम चल जाता है। तो बच्चे बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं और इसलिए हर आदमी जो वहाँ आता है, यहाँ आता है, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नहीं, हमने 2011 से शुरू किया था, बहुत साल पहले शुरू किया था जी। हम जो कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा अभियान है कि नशा हटाना। यूथ, आज का जो यूथ है नशे की तरफ बहुत चला जाता है, कि उसकी वजह है कि अगर रिश्ता बन गया तो टेंशन है, टूट गया तो टेंशन, नंबर अच्छे आ गए तो टेंशन है, नंबर आए नहीं तो टेंशन है। और उनको लगता है कि ऐसा अगर होता है तो क्यों ना शराब पी जाए, नशा, क्योंकि वो फिल्मों में देखते हैं और चीज़ों में देखते हैं, तो उनको लगता है ये सोल्यूशन है। तो हम उनसे बताना चाहेंगे कि यहाँ आप आते हैं, यहाँ लगभग 5.5 करोड़ में 70% यूथ है और ज़्यादातर नशा करने वाला। तो यहाँ आए, हम मंत्र बताते कि घर में रह के आप इसका जाप कीजिए। आप चलते, काम धंधा करते, जो मर्जी कपड़ा पहनो, जो मर्जी कुछ करो, लेकिन उसका जाप करने 7-8 दिन के बाद अगर आप कुछ भी नशा लेंगे तो उल्टी आ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, ये गंदगी है, मैंने छोड़नी है। तो ये नशा नहीं करना चाहिए। बाकी मांसाहार है, वो भी बड़ा खतरनाक है आज के टाइम में, क्योंकि मांस जो है या मीट जो है, ये कम से कम किसी भी डॉक्टर से आप जाके पूछिए, हम चैलेंज करते हैं, 40 से 48 घंटे में 100% डाइजेस्ट होता है। तो उतनी देर वो पेट में रहने से बैक्टीरिया, वायरस फैलते हैं, तो वो ख़त्म। और तीसरा जो है कि जो आज का कल्चर चला हुआ है कि लिव रिलेशनशिप कह लीजिए या जो भी आप कर रहे हैं बच्चे, नौजवान, हम नहीं कहते कि प्यार करना कुछ गलत होता है, लेकिन प्यार प्यार होता है, ना कि उसमें बहशीपना होता है या पशुपना होता है। कि सेक्स ही प्यार है, ये बिल्कुल गलत है हमारे अकॉर्डिंग। हमारा सभ्यता वो है, यहाँ पे प्यार के लिए आशीर्वाद मिलते थे, चाहे वो श्री फरियाद हो या कुछ ऐसा, कि लोग उनको पूछते थे, यार इनका इतना आत्मिक प्यार है। तो हमारी सभ्यता सबसे ऊंची है, इसको उधर से, पश्चिम से या किसी से भी मिला के इसको गिराएं ना, तो बल्कि इसको ऊंचा लेके जाएं और खूनदान करें जितना हो सके। आप करेंगे तो उससे आपको अच्छा ही फील होगा, किसी की ज़िंदगी बचाते हैं आप। मरणोपरांत आंखें दान करें। तो यहाँ 112 कार्य ऐसे चलते रहते हैं कंटिन्यू।
जो भी नौजवान देख चुके हैं उनको पता है, हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। हम किसी भी एरिया में गए, चाहे बॉम्बे में गए, एक दिन हम अचानक समुद्र के किनारे शाम को चले गए, तो सबको था कि यहाँ तो कौन जानता है, एकदम नई बात है। लेकिन जैसे हम उतरे, कमांडो भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, हम थे, हमारी बेटियाँ थी। तो अचानक वहाँ 8 साल के, 7 साल के 10-15 बच्चे इकट्ठे हो गए, कहते गुरुजी अब हम आपके बॉडीगार्ड है। और उन्होंने किसी को पास नहीं आने दिया, ए हट एमएजिया ये वो। तो वहाँ इकट्ठे इतना हुआ कि हमें वापस गाड़ी में आना पड़ा कि हम 4 कदम नहीं चल पाए। तो हमें इतनी खुशी हुई कि उन बच्चों ने, छोटों ने, बड़ों ने, जो नौजवान घूम रहे थे, जोड़ियाँ थी वहाँ बहुत, तो उन्होंने सबने आके सब छोड़ छड़ा के जो भी चल रहा था कि गुरुजी हम सच कहते कि दिल से आपकी फिल्म को देखा और दिल से पसंद कर रहे हैं। तो उनके वो शब्द इतनी खुशी देते हैं कि हाँ, हमने भी आपके लिए दिल से ही बनाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें, उनके लिए दिल से हमने क्या बनाया है, कुछ भी गलत नहीं, 100% उनके लिए सही बनाया। देखेंगे तो जरूर आप समझ पाएंगे। आने वाले जो फिल्म अभी जो आ रही है, तो इसमें 2 फिल्में एक साथ आ रही हैं लगभग। एक तो यूएसए से हैं, वो बना रहे हैं, और एक जो हम शुरू करने जा रहे हैं अभी 5-10 दिन में, तो वो फिल्म में ऑनलाइन गुरुकुल, MSG ऑनलाइन गुरुकुल। तो उसमें हमने दिखाना है कि कैसे हाईटेक साइंस हुआ करती थी, कैसे ध्यान से पत्थर टूटते थे, कैसे ध्यान से लोग उठ जाते थे धरती से, कैसे ध्यान से पानी पे चला करते थे, जो रियल में हुआ करता था वो दिखाना है। और इसमें हमारे कई रोल रहेंगे, सिर्फ गुरु का रोल नहीं, गुरु का तो है ही है, लेकिन मेन उसमें कुछ रोल यंग का है, एक यूथ है, हम हमारे ही बेटे हैं, तो उसमें हम पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो इसमें ये भी है कि एटम, हाइड्रोजन, परमाणु का क्या तोड़ हो सकता है, तो ये इसमें एक आने वाला है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि जो शायद आदमी कल्पना नहीं करता, वो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसा होता था, जो आज नहीं हो रहा पहले होता था। तो वो चीज़ें बच्चों के सामने लाएंगे कि हमारी कितनी रिच संस्कृति है, और ये एंटरटेनमेंट है, फाइट सीन है, इसमें डांस कुछ अलग तरह के हैं कि जो बिल्कुल हटके हैं, तो वो चीज़ें हम सामने लेके आ रहे हैं। रिहर्सल क्या, हमने कभी डायलॉग भी नहीं पढ़ा होता, रिहर्सल तो बहुत दूर की बात, क्योंकि मरीजों का मिलना, नशे करने वाले आते हैं, वो भी बीच में चलता रहता है फिल्म के साथ साथ। तो असलियत में है कि विल पावर, आत्मबल, जो हमारे वेदों की कहते हैं कि आदमी की जान है, जिसके अंदर आत्मबल है वो हारी हुई बाजी जीत जाता है, और आत्मबल गिर जाए तो जीती हुई बाजी हार जाते हैं लोग। तो शायद ईश्वर की ये कृपा है कि हमें बहुत आत्मबल है, हम इंटरनेशनल कोच हैं, 32 नेशनल गेम आज भी खेल लेते हैं, तो हर काम कर लेते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ईश्वर की कृपा से होगा, वो मेरे साथ है तो क्यों नहीं होगा। तो 1 टेक में ज़्यादातर हो जाता है। लोगों ने नाम रखा था कि गुरुजी 1 टेक बस, दूसरा वो लेते हैं कई बार जान के, रिस्क की वजह से, तो वो उतना नहीं बढ़िया आता जितना कि पहले वाला आ जाता है। तो वो कहते नहीं, पहले वाला बेहतर है। बचपन से ही हमें 3-4 घंटे सोने की आदत थी, शायद ईश्वर ने काम लेना था। हमने खेलना, खेतीबाड़ी करना, 2-3 चीज़ों, और ईश्वर की भक्ति, ये 3 सब्जेक्ट हमारे मुख्य होते थे, जिसमें पूरा ध्यान फोकस रहता था। या फिर कोई गांव में उस समय कोई गरीब होता, बच्चा बीमार है, उसको चाहे रात को क्यों ना ले जाना पड़े, हम गाड़ी एक ही होती थी वहाँ जो हमारे पास थी, तो उसको लेके जाना, इलाज करवाना, तो शायद ये ईश्वर की कृपा है। अदरवाइज ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, 32 नेशनल गेम खेलते थे, पूरा एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा सबसे बड़ा एरिया था, पूरा गांव गंगा सिंह के समय हमें दिया गया था राजा ने, लेकिन उसके बाद सारा बांट दिया गया, लेकिन फिर भी बड़ा घर हमारा ही है वहाँ। तो सारा खेत, रात तो पूरी रात हम ट्रैक्टर चलाते थे, 4 बजे छोड़ते थे, जो हमारे साथ साथी होते थे, हम साथी कहते थे, लोग नौकर कहते, तो उसको 3 घंटे कहते तू चला, तो 3 घंटे हम सोते, फिर उठ जाते, 2 घंटे और चलाया, भागते, खाना खाया, स्कूल में जाना, पढ़ना। तो मतलब ये अपने आप ही मैनेज होता चला जाता था, और आज भी वैसा ही है। और जो आपने बोला ये बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है, लेकिन हमारे जितने भी धर्म हैं, पवित्र वेद हैं, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरबाणी है, पवित्र बाइबल, सब कहते हैं जो भगवान ने लिखा है भाग्य में वो तो मिलता है, लेकिन इंसान एक ऐसा है, अगर वो चाहे तो भाग्य को बदल सकता है, अगर वो कर्म योगी बने और ज्ञान योगी बने। I'm a superstar. I'm a superstar.